मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव लगातार गति पकड़ रहा है और आज दोराला में सरदाना विधानसभा क्षेत्र के कस्बा दोराला में बड़ी जनसभा हुई। पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह जी के वेयर हाउस पे और राष्ट्रीय लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मनीषा अहलावत भी यहाँ मौजूद है। मनीषा जी, उम्मीद थी कभी दोनों एक साथ इस तरीके से खड़े दिखाई देंगे? देखिए, राजनीति में मैं सीख रही हूँ और ये तो बहुत बड़ा सबक मुझे जल्दी ही मिल गया कि गठबंधन कभी भी हो सकता है। और जैसा मंत्री जी ने कहा, ये स्वाभाविक गठबंधन है और बहुत तनाव था दो घरों में, दो दलों में, दो गांव में, आज वो एक हो गए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। काम कराने की गारंटी भी आपने, सारे काम कराने की गारंटी भी ले ली साथ साथ? हाँ बिल्कुल, जब हमें तो देखिए अपनी जनता के काम कराने हैं, अब वो मंत्री जी ने गारंटी दे दी, इससे और क्या चाहिए फिर। लंबे अरसे बाद सर आरएलडी का पटका आपके गले में? हाँ, ये तो पहली बार, लंबे समय बाद नहीं। क्योंकि मैं जन्मजात भाजपाई हूँ, तो पटका तो पहली बार आया है। और अब गठबंधन है, साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों एक ही हैं। अब तो गाड़ी पे भी दो झंडे हैं, एक लोकदल का है और एक भारतीय जनता पार्टी का है। तो आप, चुनाव घोषित नहीं हुआ लेकिन चुनाव प्रचार आपका पूरी रफ्तार से चल रहा है? हाँ, कोशिश है। और देखिए, यहाँ मेरा आने का मकसद, चंद्रवीर जी से मेरा रिश्ता बिल्कुल परिवार का रिश्ता है। मनीषा जी के आप परिवार का मुझे सदस्य समझ सकते हैं और उनका हमेशा से मुझे आशीर्वाद रहा है। और मेरे सभी चुनावों की पहली मीटिंग सरदाना विधानसभा की चंद्रवीर जी के आवास पे ही हुई है। और इस बार भी गठबंधन के जो एक हम सब साथ बैठे हैं और एक तरह से परिचय बैठक कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी हैं। तो आज यहाँ से गठबंधन की आधिकारिक शुरुआत आप कह सकते हैं चंद्रवीर जी के आवास से हुई है। ऐसे खुले मंच पर कभी कहते नहीं आप राजनेता अपनी नीतियों को, या आप जो भी सहयोग एक दूसरे को कहते हैं? चंद्रवीर सिंह जी भी खुले मंच से कहा कि हमने चाहे किसी भी पार्टी में रहो, गठबंधन तो संजीव बालियान जी सर, और आपने भी खुले मंच से कई ऐसी चीजें शेयर कर दी जो शायद राजनीति में ना लोग खोलते हो। देखिए, ना करो, मेरा उनका रिश्ता बताया ना, इतना खूबसूरत रिश्ता है कि शायद बताया ना मनीषा जी को भी वो जलन ना हो जा। वो ऐसा ही रिश्ता रहा मेरा उनका पहले से। और मेरा उनका रिश्ता राजनीति से पहले का है। हमेशा उन्हें सहयोग दिया और मैंने हमेशा उन्हें सम्मान दिया है। तो परिवार का रिश्ता है। तो चुनाव प्रचार जिस गति से चल रहा है, क्या परिणाम आपको अपेक्षित है 2024 में? चुनाव तो कहीं ना कहीं 2014 की तरफ जा रहा है। जैसा 2014 में परिणाम थे, ऐसे ही परिणाम की संभावना मुझे दिखाई देती है। अच्छा, मायावती जी ने कह दिया कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे इस चुनाव में। आपके लिए जो अंतर की बात आप कह रहे हैं, क्या वो भी एक वजह बन जाता है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से वजह बनता है भाई। अगर आप पिछली बार देखें तो बसपा का एक वोट है, वो अभी भी है। विधानसभा चुनाव में आप देखिए, विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हर विधानसभा में वोट मिला। अगर मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में देखूं तो विधानसभा में भी 1 लाख से ज्यादा वोट बसपा के उम्मीदवारों को मिला है। वो बसपा का वोट बचा हुआ है, वो जहां बसपा जाती है उनके साथ जाता है। तो निश्चित रूप से अगर वो साथ होती तो थोड़ी सी रहती, लेकिन अब अलग है, तो आप समझ सकते हैं। तो बड़ा समर्थन आज दोराला में चंद्रवीर सिंह जी के वेयर हाउस पे मंत्री जी को मिला है और अपने चुनाव प्रचार को जो गति वो आप चुनाव के ऐलान से पहले ही दे चुके हैं, वो देखना है कि भी चुनाव में हार जीत का जो बड़ा अंतर मंत्री जी कह रहे हैं वो बन पाता है या नहीं।